दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह काफी छोटे छोटे टॉपिक को लेकर बनाया गया है और यह टॉपिक है किससे? प्रकाश के परावर्तन, फिजिक्स के बुक से लिया गया है। दोस्तों, यह प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग काफी छोटे छोटे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए। हो सके कि सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में पूछ दे। तो चलिए इसे समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो सब क्या है। दोस्तों, सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वह है पारदर्शी पदार्थ, फिर देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और फिर क्या चीज? छाया। तो चलिए इसे समझते हैं कि यह सारे टॉपिक एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। दोस्तों, हम टॉर्च ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक टॉर्च है और कल्पना कीजिए कि उस टॉर्च को जलाकर आप कांच के सामने रख रहे हैं। आप क्या पाइएगा कि उस कांच को टॉर्च की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं, वह क्या करेगा? तो आर पार कर देगा। और आप जब पदार्थ को चेंज कर दीजिए, कांच के जगह पे आप रख लीजिए क्या चीज? लकड़ी या फिर पत्थर। आप क्या पाइएगा कि लकड़ी और पत्थर से जो प्रकाश की किरणें हैं वह आर पार बिल्कुल भी नहीं होती है। और आप अब क्या कीजिए? घिसा हुआ कांच, उससे प्रकाश की किरणें को क्या कीजिए? पार कीजिए। क्या देखिएगा कि प्रकाश का कुछ अंश पार हो रहा है। यह 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में क्या नाम दिया जाता है उस पदार्थ को? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आप प्रकाश के किरणों को बारी बारी से किसी भी पदार्थ में पार करके देखिए, अगर आसानी से पार हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वैसे आप इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि किससे प्रकाश पार होगा और किससे नहीं होगा और किससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होगा। कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इन सब से क्या होता है? प्रकाश डायरेक्ट आर पार हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कोई सा भी पदार्थ जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाए। अब यहां पे मेरा हाथ है, इससे जब हम प्रकाश को इस तरह से जलाएंगे तो क्या इसके आर पार निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो यह जो मेरा हाथ है सो क्या कहलाएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वैसे आप समझते हैं कि कौन सा अपारदर्शी पदार्थ होगा जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो, वो सब क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल है, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अब देखते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। अब कोई सा भी पदार्थ लीजिए जिनसे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकले, तो वो सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो पारभासी पदार्थ कहलाएंगे। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि तेल लगा कागज यह किस तरह का पदार्थ है? तो आपका जवाब होना चाहिए क्या है? पारभासी पदार्थ है। घिसा हुआ कांच, जब कांच के जो एक साइड से जो पेंट किया हुआ रहता है उसको आप अच्छे से मतलब एक बार रगड़ दीजिए, घिस दीजिए किसी चीज से, तो वह क्या होता है? पेंट का हल्का हल्का परत क्या होता है? उखड़ जाता है। जब हम लाइट को जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है और बहुत सारा अंश क्या होता है? एक ही साइड में रह जाता है। तो इस स्थिति में वह जो घिसा हुआ कांच है वह क्या कहलाता है? तो पारभासी पदार्थ कहलाता है। हल्के बादल, अगर हल्का बादल है जैसे कि कुहासा हो गया, यह सब जो हो गया हल्के बादल, कुहासा, इन सभी में क्या होता है? तो प्रकाश का कुछ अंश पार हो जाता है, इसीलिए वह क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है। जिनसे प्रकाश आर पार कर जाए वह सारी पदार्थ क्या कहलाएगी? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगी। और जिनसे नहीं करे प्रकाश की किरणें आर पार तो वह कहलाएगी क्या चीज? अपारदर्शी पदार्थ। और फिर जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाए उसे आप क्या बोलिएगा? तो पारभासी पदार्थ बोलिएगा। अब हम लोग समझते हैं क्या चीज कि छाया क्या होता है। तो छाया क्या होता है, आइए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है वह क्या होता है कि जब किसी पदार्थ पे या फिर किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित, मतलब जो वो वस्तु रहता है वो प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। अगर
परावर्तित नहीं करे तो अगर वह क्या चीज होगा, पारदर्शी पदार्थ होगा, तो वह आर पार कर देगा, और वही परावर्तित करता है जो क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है। उससे रिलेटेड है क्या चीज, छाया। चलिए हम समझते हैं कि यह क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, प्रकाश यहां से जा रही है, उसके गमन पथ पे एक अपारदर्शी क्या रख दीजिए, वस्तु को रख दीजिए, तो क्या होता है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो छाया कहते हैं। एक बार और समझिए क्या है यह, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग वस्तुओं की जो छाया होती है वह अलग अलग विभिन्न प्रकार की होती है। जिस आकार का आप वस्तु लीजिएगा उसी आकार का आपका छाया बनेगा, इतना आप समझ लीजिए। तो यह था क्या चीज, एकदम आसान से टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हो सके तो आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछ दे पारदर्शी और अपारदर्शी में अंतर क्या है, या फिर इस तरह से भी पूछ दे कि तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है क्या चीज कि कांच किस प्रकार का पदार्थ है, ऑप्शन में देगा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, तो आप लगा दीजिएगा कि किस चीज में कांच है, उससे तो प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, तो वह क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। दोस्तों, प्रकाश प्रकृति में अलग अलग गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इन्हीं गुणधर्मों में से एक गुणधर्म क्या है कि विवर्तन। दोस्तों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में कक्षा 12वीं में अच्छे से चर्चा होगी, लेकिन अभी आप कक्षा 10वीं में इससे हल्के से परिचित हो जाइए, ताकि आपको कक्षा 12वीं में यह आपको नया टॉपिक ना लगे। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रकाश का विवर्तन यह क्या होता है। दोस्तों, 19वीं सदी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत छोटी हो रख दी जाती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का गुण होता है कि वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब उसके गमन पथ पर एक अत्यंत छोटी कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश अपना गुण को क्या कर देता है, खो देता है, और सीधी रेखा में गमन करने के बजाय क्या होता है कि वह उसके किनारों पर मुड़ जाती है और मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो यह जो घटना है वह घटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से 2-4 बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार और हम समझा देते हैं क्या चीज कि दोस्तों, प्रकाश जो है उसका एक गुण होता है कि वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब उसके गमन पथ पर एक छोटी सी अत्यंत छोटी एक कोई वस्तु रख दी जाती है तो वह क्या करता है कि उसके किनारों पर टकराकर और मुड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करके नहीं बल्कि उसके किनारों पर टकराकर तिरछी रेखा में गमन करने लगती है। तो यह जो घटना है क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो यह था प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 5